दोस्तों आज का एपिसोड तो बड़ा ही कमाल का होने वाला है। इस एपिसोड में किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए ऐसे सभी को धूल चटाएगा जैसे कि उन्होंने सपने में भी ना सोचा हो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, किन्नान के फैमिली के ऊपर ग्रेट एम्पायर और फैंग फैमिली का जो एल्डर था उन दोनों ने मिलकर हमला कर दिया था। यहाँ पर आने के बाद वो दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए सभी मॉन्स्टर को कंट्रोल करते और मॉन्स्टर की बदौलत वहाँ पर वो हमला किए जा रहे थे। पर तब वहाँ पर एंट्री होती है किन्नान की, ब्रदर कॉन्ग युआन की और एंजल की। वो तीनों ने वहां पर आने के बाद सभी मॉन्स्टर को उनकी औकात दिखाना शुरू कर दिया था। एंजल तो सीधा ग्रेट एम्पायर के साथ ही भिड़ जाती है। वो तो उसका बढ़िया तरीके से मजाक उड़ा रही थी और मजाक उड़ाते साथ ही वो उसके ऊपर हमला कर रही थी, जिस वजह से तो ग्रेट एम्पायर की भी बहुत ज्यादा बेइज्जती हो गई होती है। तो वहीं किन्नान और ब्रदर कॉन्ग युआन सभी मॉन्स्टर को मारे जा रहे थे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में किन्नान को चारों तरफ से मॉन्स्टर ने घेर लिया था, लेकिन तब भी किन्नान को वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी 7 स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए उनकी पावर को एक्टिवेट करता है और उसे एक्टिवेट करने के बाद उसने सभी मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ही बुरे तरीके से हमला शुरू कर दिया था। कोई भी उसके करीब आ ही नहीं पा रहा होता, इतना बुरी तरीके से किन्नान सभी को मार रहा था। तो वहीं ब्रदर कॉन्ग युआन जो था वो भी कम नहीं था। वो भी अपने फंके और अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक के बाद एक करते हुए मॉन्स्टर की लाशें बिछाया जा रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि कुछ ही देर और बचे हैं, उसके बाद किन्नान और बाकी सारे लोग ये वॉर जीत जाएंगे। किन्नान की फाइट तो देखने लायक थी। वो इतना ही कमाल के तरीके से मॉन्स्टर को मारे जा रहा था। इसके बाद किन्नान वहां पर अपनी बहुत ज्यादा पावर को एक्टिवेट करता है, जिस वजह से तो उसकी 7 स्वॉर्ड की पावर आसपास पूरा घेर चुकी थी। वो पावर वहां पर मिलकर एक स्पिरिचुअल सर्कल बना रही होती है। उस सर्कल के आसपास भी कोई आता तो वो वैसे ही मारा जाता। किन्नान को उस पर हमला करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। वो सर्कल दूर दूर से भी मॉन्स्टर को अपनी तरफ घसीटता और घसीटने के बाद उनकी वहां पर जान ले लेता। किन्नान यहाँ पर मॉन्स्टर को मारे जा रहा था, वो भी बड़े आराम से। इस चीज को देखकर दूर खड़ी रूअर जो होती है वो कहती कि बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैंने सोचा नहीं था कि किन्नान यहाँ पर इतना कमाल का निकलेगा। इसी तरह के कमाल के बंदे की मैं तलाश में थी ताकि मैं उसे अपना गुलाम बना सकूं। इसके बाद रूअर जो होती है वो वहां पर अपनी डीमन स्पिरिट को बाहर निकाल लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक लग रही थी। डीमन स्पिरिट वहां पर आने के बाद अपनी काफी ज्यादा पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। इस वजह से तो आसपास के इलाके में तूफान आ चुका था। फैंग फैमिली का एल्डर तो अपनी पैंट में सूसू कर देता है कि बाप रे, ये डीमन स्पिरिट तो कितनी खतरनाक है। मैंने तो खाली इसके बारे में सुना था कि यहाँ पर रूअर के पास डीमन स्पिरिट है, आज पहली बार देख लिया। अब तो चांस ही नहीं लग रहा कि किन्नान यहाँ पर इस वॉर को जीत जाए। रूअर वहाँ पर किन्नान से कह रही थी कि आज तू देखेगा कि मैंने अपनी जिंदगी लगाकर जिस चीज की ट्रेनिंग की है ना, वो चीज कितनी ज्यादा खतरनाक है। तो बस देखते जाओ, उसके बाद तू कुछ देखने के लिए जिंदा ही नहीं बचेगा। इसके बाद रूअर की जो डीमन स्पिरिट थी आसपास जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी की स्पिरिचुअल पावर को एब्सॉर्ब करने लग गई थी, ताकि इसकी मदद से वो डीमन स्पिरिट यहाँ पर खुद की पावर को बढ़ा सके। सारे के सारे मॉन्स्टर अपनी पावर को खोते जा रहे थे और सारी पावर वहाँ पर डीमन स्पिरिट में ट्रांसफर हो रही थी, जिस वजह से देखते ही देखते वो डीमन स्पिरिट कुछ ही टाइम के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ग्रेट एम्पायर और रूअर आपस में मिलकर बातें कर रहे थे। वो लोग कह रहे थे कि हम यहाँ पर ना फैंग फैमिली का नाम लगाकर किन्नान की फैमिली पे हमला करेंगे और उन्हें अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश करेंगे। उन्हें बचाने के लिए किन्नान तो 100% आएगा। एक बार किन्नान आ गया तो उसके बाद हम उसे अपना गुलाम बना लेंगे, ताकि जिस दिन वो वुयान पवेलियन का सीक्रेट जान लेना तो उसी दिन हम उसकी बदौलत हम भी वो सीक्रेट को हासिल कर लेंगे। एक बार हमारे पास वुयान पवेलियन का सीक्रेट आ गया तो उसके बाद तो हम किन्नान को वैसे ही नहीं छोड़ने वाले और उसके बाद पूरी दुनिया में हमारा राज होगा। यही इन लोगों का यहाँ पर प्लान था। वो असल में यहाँ पर किन्नान की फैमिली को खत्म करने नहीं बल्कि किन्नान को ही पकड़ने के लिए आए हुए थे। जिसके बाद हम वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन देखते। वहाँ पर वो डीमन स्पिरिट बहुत ही ज्यादा भड़क चुकी थी क्योंकि उसने यहाँ पर मौजूद हर एक बीस्ट की सोल को खा लिया था। उसके बाद वो हंसते हुए कहती कि किन्नान अब तो तू गया। इसके बाद वो वहाँ पर इतना जोर से चिल्लाती कि पूरी जगह फटने लग गई थी, मानो कि यहाँ पर भूकंप आ चुका है। जो भी उसकी आवाज सुनता उनके कानों से तो खून निकलने लग गया था। रोवर वहाँ पर किन्नान से कह रही थी कि अगर तुम यहाँ पर ना मेरी डीमन स्पिरिट के हाथों मारे गए ना तो ये तुम्हारे लिए ही सम्मान की बात है, क्योंकि मैंने अपनी डीमन स्पिरिट का इस्तेमाल बहुत ही कम लोगों पे किया है। तो चलो अब यहाँ पर सम्मान के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। इसके बाद वो डीमन स्पिरिट जो होती है वो बहुत ही ज्यादा भयानक और अजीब तरह का अटैक किन्नान के ऊपर कर देती है। उसकी जो पावर थी अजीब तरह की इंटेस्टाइन जैसी चीजें बना रही थी और उसी के अंदर वो किन्नान को घेर लेती है। वो सब चीजें पॉइजन से भरी हुई थी और वो चीजें इतनी ज्यादा होती है कि किन्नान उसके अंदर पूरी तरह से घिर चुका था। दिखाई भी नहीं दे रहा होता है कि किन्नान यहाँ पर खड़ा था या नहीं था। वो सारी चीजें किन्नान को अंदर से ही तकलीफ दे रही थी। इस चीज को देखकर रूअर को
लगता है कि चलो यहाँ पर किन्नान का खेल खत्म हो गया, बहुत ही मजा आ गया, अब मेरी डीमन स्पिरिट यहाँ पर किन्नान को अपना गुलाम बना लेगी। बहुत उछल रहा था, मैंने नहीं सोचा था कि इससे हराना इतना इजी होगा। इसके बाद वो किन्नान से कह रही होती कि बताओगे ना मुझे वुयान पवेलियन का सीक्रेट, चलो फटाफट से मेरे गुलाम बनो और कुत्तों की तरह मेरा कहना मानते जाओ। किन्नान उन चीजों के अंदर जहाँ फंसा हुआ था, अंदर से वो कहता है कि अरे ये तुम्हारी डीमन स्पिरिट की पावर है, ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि ये मुझे गुदगुदी लगाने की कोशिश कर रही है, बड़ा ही मजा आ रहा है अंदर। जो सुनकर तो रूअर का वहाँ पर मुंह बन चुका था कि अरे मैं तो यहाँ पर सोच रही थी कि किन्नान मर चुका है, लेकिन इसे तो अंदर मजा आ रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये ऐसा कैसे हो गया, मेरी डीमन स्पिरिट का अटैक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन किन्नान कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। इसके बाद किन्नान जिस चीज के अंदर फंसा हुआ था, वहाँ पर फंसे फंसे बस वो एक चीज कहता है कि तू अब भाड़ में जा। और जैसे ही किन्नान ने यहाँ पर ये चीज कही थी, उसके अंदर से इतना भयंकर तरीके से ऑरा पहाड़ निकलता है कि जिस चीज के अंदर वो कैद था, ऐसा लग रहा था कि वो चीज देखते ही देखते फट जाएगी। और कुछ ही सेकंड के अंदर वो चीज वहां पर फट भी जाती है, जिसके अंदर से किन्नान अपनी मार्शल स्पिरिट के साथ बाहर निकल कर आया था। इतना कमाल का, इतना बढ़िया सीन होता है जिसकी कोई हद नहीं थी। मार्शल स्पिरिट और किन्नान पूरे एटीट्यूड के साथ वहां पर खड़े हुए थे। जैसे मार्शल स्पिरिट बाहर निकल कर आई थी, उसके अंदर से इतना स्ट्रॉन्ग और बाहर निकला था कि रूअर और बाकी सब लोग वहां से फेंका गए होते हैं। लोग तो यहाँ पर मार्शल स्पिरिट के ऑरा के सामने नहीं टिक पा रहे थे, तो उससे फाइट करना तो बहुत दूर की बात है। किन्नान एकदम ज्यादा भड़क चुका था, इसलिए वो जैसे ही अपने सामने उस डीमन स्पिरिट को देखता है, उसका दिमाग हिल जाता है। मार्शल स्पिरिट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डीमन स्पिरिट को वहां पर रोक लिया था। इस वजह से तो रूअर भी हिल नहीं पाती, मानो कि वो भी बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। इसके बाद किन्नान अपने हाथ सामने करता है और वहां पर मुट्ठी को दबाने लग गया था, क्योंकि उसके हाथ में ही आ गया होता है उसकी डीमन स्पिरिट का कंट्रोल। अगर किन्नान मुट्ठी बंद कर दे तो वो डीमन स्पिरिट चकनाचूर हो जाएगी। जैसे ही किन्नान ने अपना हाथ आगे किया था, वैसे ही मार्शल स्पिरिट भी अपना हाथ आगे कर लेती है। इसके बाद मार्शल स्पिरिट ने उस डीमन की लाइफ की पावर को अपने हाथ में रखते हुए पूरी ताकत के साथ उसे वहां पर दबा दिया था। और जैसे ये चीज यहाँ पर हुई होती, पूरी जगह एकदम मानो हिलने लग गई थी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर तबाही आने वाली है। उस तबाही के सामने तो यहाँ वो डीमन स्पिरिट टिक नहीं पाती, उसे तो एकदम अजीब सा लगने लग गया था। लेकिन वो डीमन स्पिरिट यहाँ पर कुछ सोच समझ पाती या फिर खुद को बचाने की कोशिश करती, तब तक कि बहुत देर हो चुकी थी। मार्शल स्पिरिट की मुट्ठी बंद करने की वजह से उसकी पूरी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लग गए थे। उन क्रैक्स की वजह से वो डीमन स्पिरिट इतना चिल्ला रही होती जिसकी कोई हद नहीं थी। वो कैसे भी करके खुद को यहाँ पर बचाना चाह रही थी, लेकिन कोई फायदा नहीं होने वाला था। वो कितना भी कोशिश क्यों न कर ले, उसकी लाइफ की पावर खत्म हो चुकी है, तो उसे अब कोई नहीं बचा सकता। और जिस चीज का डीमन स्पिरिट को डर था, वही चीज वहां पर हो जाती है। देखते ही देखते वो जो डीमन स्पिरिट थी, बिल्कुल कांच की तरह वहां पर खत्म हो चुकी थी। आई बड़ी थी यहाँ पर किन्नान की जान लेने के लिए, बस एक बार मुट्ठी दबाते साथ ही इसे इसकी औकात पता चल गई। किन्नान से जो भी टकराएगा वो इसी डीमन स्पिरिट की तरह चूर चूर हो जाएगा। और ये बात जितना जल्दी लोग समझ ले, उसमें उनका ही फायदा है। जैसे यहाँ पर रूअर की डीमन स्पिरिट खत्म हुई थी, डीमन स्पिरिट के अंदर भी रूअर की स्पिरिचुअल पावर लगी हुई थी। डीमन स्पिरिट के खत्म होते साथ ही रूअर को वहां पर इतनी ज्यादा तकलीफ हुई होती कि वो खुद भी अपना कंट्रोल खो चुकी थी, मानो कि ये भी यहाँ पर मर जाएगी। तो वहीं टकला मामा जो था, वो अभी भी एंजल के साथ फाइट कर रहा था। वो अपना वेपन निकाल कर एंजल की तरफ बार बार फेंके जा रहा होता है, लेकिन एंजल को तो इसके साथ खेलते खेलते मन भर गया था कि यार ये टकला मामा जब से एक ही चीज करता है, कुछ नया तो दिखाई नहीं रहा, कब से खेलते खेलते इसके साथ मैं थक चुकी हूँ। इस वजह से एंजल जो होती है वो वहां पर अपनी पावर को एक्टिवेट करती है, और अपनी पावर को एक्टिवेट करते साथ ही उसने वहां पर टकले की वेपन को एक ही बार के अंदर पकड़ लिया था। वो वेपन अब वहां पर हिल भी नहीं पा रहा होता है। टकला तो हैरान रह गया था कि अरे मेरा वेपन हिल क्यों नहीं पा रहा, इस एंजल ने तो पूरी तरह से उसे दबा दिया, ये अब क्या करने वाली, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वो अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वेपन को एंजल के चंगुल से छुड़ा सके, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। एंजल कहती है क्यों टकले मामा, मैं तो बहुत खेल ली, अब तुम नहीं खेले हो क्या, रुको मैं तुम्हारी तरफ फेंकती हूँ, तुम भी इससे बचने की कोशिश करना, हम फिर से खेलेंगे, बहुत मजा आएगा। इसके बाद एंजल टकले की ही वेपन को उठाकर पूरी जान के साथ वो टकले की तरफ फेंक देती है। टकले को आधा हार्ट अटैक आ चुका था कि मेरा वेपन मेरी तरफ ही मेरी जान लेने के लिए आ रहा है। वो डर के वहां से भागने की कोशिश करता है कि भाग जाओ मैं यहाँ से, लेकिन उसे भी पता था कि वो अपने ही वेपन से कहां तक बचकर भागेगा। भागते भागते ही वहां पर पत्थर से टकराकर नीचे गिर जाता है, और गिरते साथ ही वो वेपन उसके ऊपर सीधा आकर लग गया था। लेकिन किस्मत की बात थी कि उसके 6 करोड़ के सामान के सामने ही वो वेपन आकर गिरा था, वरना तो उसका सामान खराब हो जाता। किस्मत थी जो आज यहाँ पर बेचारा टकला अपने जेंडर चेंज कराने से बच गया, लेकिन उसकी डर से तो ऐसी हालत खराब हुई होती है कि मानो सच में वो अपना जेंडर ही चेंज करा दे। इन सब चीजों को जैसे ही फैंग फैमिली
फैमिली का एल्डर छुप कर देख रहा था। वो कह रहा था कि भाग ले गुरु, जितना जल्दी हो सकता है ना उतना जल्दी भाग ले, वरना कहाँ मैं ये इनकी चक्की के साथ खुद भी पिस जाऊंगा, पता ही नहीं चलेगा। इसलिए वो जितना हो सकता था उतनी स्पीड के साथ वहां से भागना शुरू कर देता है। वो आदिवासी लोग जो यहाँ पर मॉन्स्टर वगैरह को ड्रम बजाते हुए कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, वो लोग भी कहते हैं कि अरे भागो यहाँ से, बहुत हो गया हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो लोग भी यहाँ पर भागना शुरू कर देते हैं। सबके सब यहाँ पर दुश्मन जो थे वो भाग चुके थे। इस चीज को देखकर किन्नान की जो मेड दोस्त होती है वो कहती है कि ये हम जीत गए। किन्नान और बाकियों ने कर दिखाया, इस वॉर में हमारी जीत हुई, हमने सभी दुश्मनों को खदेड़ कर भगा दिया। पूरे महल के अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ये वॉर में हमारी जीत हुई। कहाँ इस वॉर को हम पूरी तरह से हारने वाले थे, लेकिन किन्नान और बाकियों की वजह से हमने इस वॉर में जीत हासिल कर ली। तो वहीं टकला जो होता है वो अभी तक के वहीं पर लेटा हुआ था, क्योंकि उसका सामान बचाना था ना उसे। इसलिए एंजल आती है और उसका वेपन वहां पर उसके सामान से हटा देती है। एंजल वहां पर कह रही थी कि अरे इस जो तुम्हारा वेपन है ना, इसके अंदर जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो कमाल की लग रही है। मन तो कर रहा है कि मैं इस वेपन को अपने पास ही रख लूं। क्यों, क्या कहते हो टकले मामा, रख लूं ना मैं इस वेपन को? मना करोगे तो तुम्हें पता ही है कि ये वेपन मैं तुम्हारे कहाँ कहाँ चला दूंगी, इसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो मुझे मना करने के बारे में तो सपने में भी मत सोचना। ब्रदर गोंग युआन जो था वो टकले से कह रहा होता है कि देखो बाही फैमिली के ग्रेट एल्डर, तुम खुद यहाँ देख चुके हो कि यहाँ पर इस वॉर के अंदर किसकी जीत हुई है। तो मैं तुम्हें यहाँ पर एक मौका दे रहा हूँ, जितना हो सकता है उतनी जल्दी यहाँ से भाग जाओ, वरना कब मेरा इरादा बदल जाए और तुम्हारी जान मेरे मुट्ठी में आते हुए मैं भी किन्नान की तरफ दबा दूं, तो फिर मुझे मत कहना। जिस बिल से निकल कर आया था ना उसी बिल में जाकर वापस से घुस जाओ। रूअर वहाँ पर आने के बाद अपने फादर को उठा रही होती है और उसे हिम्मत देने के बाद वो दोनों वहाँ से जाने लग गए थे, क्योंकि मॉन्स्टर का तो वैसे ही खेल खत्म हो गया था। रूअर की जो डीमन स्पिरिट थी उसने सभी मॉन्स्टर की सोल को तो निकाल लिया था, सोल निकालने से तो मॉन्स्टर मर ही गए थे और अब यहाँ पर सारे दुश्मन खत्म हो गए होते हैं। तो रूअर और उसके फादर को पता चल चुका था वो दोनों अकेले यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने यहाँ पर भागने में ही भलाई समझी। जैसे वो दोनों वहाँ से जा रहे होते हैं, एंजल उन्हें आवाज लगाते हुए कहती कि ओ हेलो बाप बेटी, सुनोगी नहीं क्या? कुछ चीज भूल नहीं रही? उसे देकर जाओ, इससे पहले कैसे जा सकते हो तुम लोग? पहले तो टकले को और उसकी बेटी को समझ नहीं आता कि एंजल क्या मांग रही है, लेकिन बाद में उन्हें समझ आ चुका था कि उनके पास जो भी काम की चीज है, स्पिरिचुअल वेपन या फिर जो भी पिल वगैरह हो गए, वो उन सब चीजों को एंजल मांग रही है। इसलिए मजबूर होकर वो एंजल को सारी चीजें देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा तो रास्ता उनके पास वैसे भी नहीं था। मना करने पे उनकी जान जानी ही जानी है। इसके बाद नई सुबह का सूरज वहां पर निकल चुका था। सूरज निकलते साथ ही किन्नान के फैमिली के बाहर मॉन्स्टर की लाशें पड़ी होती है। अनगिनत लाशें यहाँ पर पड़ी हुई थी, जिन्हें तो उठाने में ही काफी टाइम लग जाएगा। इसके बाद ब्रदर गोंग युआन जो होता है वो किन्नान से कहता है कि देखो यहाँ पर तुम्हारी सिटी का जो मैटर है ना वो बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। अब यहाँ पर तुम्हारे सेट को परेशान करने के लिए कोई नहीं आएगा। मैं यहाँ से जा रहा हूँ ज़ुआनलिन सेट के अंदर, वहाँ से कुछ और लोगों को भेज दूंगा जो तुम्हारे सेट के आसपास वापस से प्रोटेक्शन शील्ड बना देंगे, क्योंकि पिछला वाला तो इन लोगों ने तोड़ दिया था। तो टेंशन लेने की उसकी जरूरत नहीं है, हम कुछ ही टाइम के अंदर वापस से नया फॉर्मेशन बनाकर दे देंगे जो पहले से भी स्ट्रॉन्ग होगा। किन्नान यहाँ पर इस चीज को देखकर काफी ज्यादा खुश हो गया था। वो ब्रदर गोंग युआन से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पर आकर हमारी बहुत मदद की है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपका ये एहसान कैसे उतारूंगा। ब्रदर गोंग युआन कुछ नहीं कहता, बस वहाँ पर किन्नान को एक अच्छी सी स्माइल देता है और स्माइल देते साथ ही वो वहाँ से जा चुका था। उसके जाने के बाद एंजल जो होती है वो किन्नान से कहते कि अरे किन्नान सुनो ना, मैं ये टकले और उसकी बेटी से जो सामान ली हुई ना, मैं उसे रिफाइन करने के लिए चाह रही हूँ। तो मुझे मत घसीटना इस काम में कि मॉन्स्टर की लाशों को कैसे ठिकाने लगाना है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम ही इन्हें ठिकाने लगाओगे। और इतना कहने के बाद वो बेचारे किन्नान को अकेला छोड़कर वहाँ से जा चुकी थी कि अब किन्नान ही सारा सामानेगा सामान। बेचारे को अकेले ही यहाँ पर हजारों की तादाद में मॉन्स्टर की लाशें बिछानी होगी और उन्हें ठिकाने लगाना होगा। जो सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।